नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पूजा IAS एकेडमी में। प्यारे सभी मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में बहुत सारी वैकेंसी आजकल में आने वाले हैं। चाहे वो JSSC हो, झारखंड पुलिस का हो, झारखंड सचिवालय का हो, है ना। बहुत सारी वैकेंसी हैं जो हाल फिलहाल में आने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इस सारी परीक्षा में जैसे इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, सारे स्तर की परीक्षाएं आयोजित होंगी कि बहुत सारे सीट खाली हैं झारखंड में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए JPSC, BPSC को ध्यान में रखते हुए आज का यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेट है हर एक कंपटीशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे मित्रों, आज हम लोग देखेंगे जैसा कि भी इसी वर्ष जो है ओलंपिक का गेम हुआ था, पैरा ओलंपिक का गेम हुआ था, तो उसी से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आपको पता है टोक्यो में आयोजित हुए थे यह गेम ओलंपिक का, तो उसी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। देखिए, वर्ष 2020 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ, चूंकि 2020 में नहीं हो पाए थे कोरोना की वजह से, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के दौरान जापान में टोक्यो में हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग जान जाइए कि ये जो ओलंपिक था उसको 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड के वजह से जो है सो इसको 2021 में इसका आयोजन हुआ। और डेट भी याद रखिएगा, 23 जुलाई से आपका 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन हुआ टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो, आपको पता है। यह दूसरा अवसर था जब इस ओलंपिक खेल का आयोजन है ना कहां पर हुआ, टोक्यो में हुआ। इससे पहले भी टोक्यो में हुआ था, यानी इससे पूर्व 1964 में 18वें ओलंपिक जो है टोक्यो में संपन्न हुए थे। प्यारे मित्रों, आपको जानकारी होना चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओलंपिक का जो गेम है वो टोक्यो में है ना दूसरा बार हुआ। इससे पहले 1964 में हुए थे और 2021 में हुए, तो दूसरा बार वहां पर आयोजित हुआ। देखिए, और भी कुछ फैक्ट चीजें हैं जो आपको एकदम नोट कर लेना है अपने कॉपी में। यदि आप कंपटीशन निकालने के लिए सोच रहे हैं, निकालना चाहते हैं, तो बस मेरे साथ अब चलते रहिए। जो भी चीज मैं डालते हैं ईमानदारी पूर्वक उसको देखिए। निश्चित रूप से आप जब भी आप वीडियो को देखें, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर का, सभी दर्शकों का, कि आप निश्चित रूप से उसमें लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है, इसमें और हमको क्या चेंजिंग करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका जो लाइक है और कमेंट है वही हमको जो है सो मनोबल प्रदान करेगा, और हम नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ आपके लिए जो भी हो सकता है मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलिए, पहली बार दर्शकों की अनुपस्थिति में यह खेल आयोजित किए गए। दर्शक नहीं थे, ठीक है, खेल के मैदान में दर्शक नहीं थे। यह पहला ही अवसर था जब स्थगन के पश्चात कोई खेल जो है सो आयोजित किए गए। इसको एक बार टाला गया और फिर इसका आयोजित हुआ। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी देश के अधिकतम 6 अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। मान लीजिए प्रत्येक देश का जो अधिकारी है, लगभग 6 ही अधिकारी को इसमें शामिल किया गया था। 23 जुलाई को जापान के नेशनल स्टेडियम में खेल का औपचारिक उद्घाटन जापान के सम्राट नारूहितो ने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपको पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेल का जो है इसको उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो जब तक नाम नहीं जानिएगा तब तक आप सही नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको जानना है
जापान के जो सम्राट हैं नारुहितो, इनका नाम आपको नोट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों को जापानी वर्णमाला क्रमानुसार मार्च पोस्ट में शामिल किया। जो मार्च पास्ट होता है ना, उसमें शामिल किया गया। ठीक है, चलिए। इसमें भारत का जो है 21वां स्थान मार्च पोस्ट में था। जो मार्च करने वाला जो था ना, उसमें भारत का स्थान जो है ना, केवा था, 21वां था। इसको याद रखिए। मैं मेडल का बात नहीं कर रहा हूं कि मेडल में इसका 21वां, ये नहीं। मार्च पास्ट जो कतार में लोग लगे हुए थे, उसमें भारत का जो है स्थान जो था वो 21वां था। ठीक है। मार्च पास्ट में इस बार प्रत्येक देश के 2-2 खिलाड़ियों, एक पुरुष और एक महिला को ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मार्च पोस्ट था उसमें एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को प्रत्येक देश से शामिल किया गया था। प्यारे बच्चे, भारत की ओर से यहां से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और भारत की पुरुष की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह के मार्च पोस्ट में भारतीय ध्वजवाहक थे। ध्वज मतलब अपना राष्ट्रीय झंडा को इस तरह फहराए हुए लेकर चल रहे थे। तो भारत की ओर से कौन थे? महिला में मैरीकॉम, ठीक है, मुक्केबाज आपको पता है एमसी मैरीकॉम, और आपके हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जी थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया था। आपको ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो वीरेंद्र प्रताप वैश्य है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां से बन सकते हैं वो ये है, चमत्कार पर आधारित जापानी शब्द मिरा है ना, मिरइतोवा जो यह प्रेरित करता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। अतीत से सीखो, नई विचारों को विकसित करो, टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभंकर था। प्यारे बच्चों, किसी भी गेम का एक शुभंकर होता है, पहचान होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। तो इस ओलंपिक का जो शुभंकर चिन्ह था वो क्या था? जापानी शब्द मिरतोवा, जो यह प्रेरित करता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो, है ना। टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभंकर था, जिसे नीले रंग का रूप दिया गया था। क्या दिया गया था? नीले रंग का रूप दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के बाद हुए पैरा ओलंपिक के शुभंकर को सोमेटी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? सोमेटी। प्यारे बच्चे, आप देखे होंगे कि मैं 2 वर्ड यूज किया, ग्रीष्मकालीन और पैरा ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो व्यक्ति खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, जिनको किसी तरह का कोई विकलांगता नहीं होती है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होती है, वैसे लोगों का गेम होता है। पैरा ओलंपिक में जिसको आप दिव्यांग बोलते हैं, किसी तरह का कोई शारीरिक दिक्कत है, तो वैसे लोगों का वो गेम होता है। ये बात का आप क्लियर कर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि, ठीक है, 33 खेलों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में भी मैंने देखा है, जेएसएससी में भी देखा है, जेपीएससी में भी देखा है। आपको दे देगा कितना गेम हुआ था इसमें, 33, 32, 35। तो प्यारे दोस्त, प्यारे मित्रों, देश के होनहार, देश के सभी होने वाले बनने वाले सभी प्रशासनिक अधिकारी, है ने, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप कोई चीज को पढ़ते हैं तो उसको आप जरूर नोट करें। उसको देखना है, भूलना नहीं है कि कितना गेम बोल रहे हैं। तो 33 खेलों की 50 विधाओं की कुल 339 स्पर्धाएं, 339 स्पर्धा हुआ टोक्यो ओलंपिक में शामिल थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना खेल था इसमें। 339 पदक स्पर्धाओं के साथ यह खेल अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक खेल था।
अब तक का जो है सबसे बड़ा ओलंपिक गेम था प्यारे बच्चे। 4 खेलों याद रखिएगा, स्केट, बोर्डिंग, सर्फिंग, है ना, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग तथा कराटे को पहली बार इस ओलंपिक में शामिल किया। मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको बोल देगा इनमें से कौन सा खेल इस बार का ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। तो जब तक आप ये पूरा नाम चारों को नहीं जानिएगा, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग तथा कराटे, कराटे को भी आप जो फाइट वाला जो कराटा जो सुनते हैं उसको भी ओलंपिक में शामिल किया गया था, और ये पहला अवसर था जो ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। इसको आप एकदम नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। बेसबॉल को 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुनः शामिल किया गया। बेसबॉल को विराम दे दिया गया था, हटा दिया गया था, लेकिन इसको पहले होता था, लेकिन 13 वर्ष के अंतराल के बाद टोक्यो ओलंपिक में पुनः है ना शामिल किया गया था। बेसबॉल 1992 के बोर्सिला खेलों से 2018 के बीजिंग ओलंपिक तक इन खेलों में शामिल रहा था। बीजिंग ओलंपिक तक यह गेम में शामिल था बेसबॉल, लेकिन इसके बाद इसको शामिल नहीं किया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए, 17 दिनों तक चले टोक्यो ओलंपिक में 340 स्वर्ण पदक और 338 रजत और 402 कांस्य पदक विजेताओं, यानी इतना पदक जो है सो विजेताओं को दिए गए। एक बार इस डाटा को आप नोट कर लीजिएगा। कितना दिन बोले, कितना दिन तक चला? 17 दिनों तक चला। 340 स्वर्ण पदक, 338 रजत जिसको सिल्वर बोलते हैं, और 402 कांस्य पदक विजेताओं को दिए गए। आगे है एथलेटिक्स की एक स्पर्धा, ऊंची कूद में 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए जाने के कारण इस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया गया। इस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया। उसमें कौन सा खेल था? इसमें ऊंची कूद। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सी खेल में जो है रजत पदक नहीं दिए गए, यानी इसमें सिल्वर मिला ही नहीं, केवल गोल्ड दोनों को दे दिया गया। तो ये आपका कौन सा हो गया? ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद, जो ऊंची कूद होता है ना वो है। चलिए, 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 113 पदक जीतकर अमेरिका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। प्यारे बच्चे, आपको पूछा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम में सबसे हाई रैंक पर कौन सा देश रहा? तो आपको बताना है अमेरिका। कुल कितना पदक जीता इसने? 113 पदक जीता, जिसमें गोल्ड ज्यादा जीता 39। ठीक है, चलिए आगे है 38 स्वर्ण। देखो, स्वर्ण कम गया, उसका 39 था, इसका 38 है। 32 रजत और 18 सहित 88 पदों के साथ 88 पदक जीता इसने। चीन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन। मेजबान जापान 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य, और ब्रिटेन 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य जीतकर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। यानी मेजबान जो जापान था वो केवां स्थान पर रहा प्यारे बच्चे? ये रहे तीसरा, और चौथा कौन रहे? चौथा ब्रिटेन रहे। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं। रूसी ओलंपिक समिति का स्थान पदक तालिका में 5वां रहा। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में हिस्सेदारी के लिए 2021 तक प्रतिबंध होने के कारण वह अपने ध्वज तले में इन ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं ले सकता था। ठीक है, तथा रूसी ओलंपिक समिति है ना नाम से उसे इन खेलों में भाग लिया था। किससे नाम लिया था? रूसी ओलंपिक समिति, ये नाम से रूस भाग लिया था। अब देखो भैया, मैंने तो चाइना को भी देखा, अमेरिका भी देखा कि अमेरिका फर्स्ट किया, चाइना सेकेंड किया, है ना,
सारे देश को मैंने देख लिया, लेकिन मेरा प्यारा भारत है ना, उसका स्थान क्या रहा है ना, जिसको आप आई लव इंडिया बोलते हैं, मेरा प्यारा भारत है ना, सुंदर भारत है ना। मेरा भारत जो है, भारत ने एक स्वर्ण, याद रखिएगा, एक स्वर्ण, इसको, इस डाटा को याद रखना है, एक स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों सहित कुल 7 पदक जीतकर इस खेलों की पदक तालिका में 48वां स्थान पर रहा, 48वां। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। इस टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न आएंगे ही। तो भारत का रैंक 48वां रहा, ठीक है, एक स्वर्ण ही जीत पाए। चलिए देखिए, याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त को समापन समारोह में मार्च पोस्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया थे। जब समापन समारोह हुआ, एक तो शुरुआत जब हुआ था तब देखबे किए आप कौन कौन, मनप्रीत सिंह जी और MC मैरी कॉम ने उसका मार्च पोस्ट में भाग लिए थे, लेकिन जब समापन समारोह था तो कौन, बजरंग पूनिया ने। इन खेलों में पुरुषों की हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम और महिलाओं को जो है सो नीदरलैंड ने जीता। पुरुषों का जो है सो बेल्जियम ने जीता और महिलाओं का नीदरलैंड ने जीता, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर भारत का जो रैंक है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कितना रैंक रहा, ठीक है। थोड़ा सा भारत का प्रदर्शन और आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत और क्या क्या किया। इसमें तो मैंने आपको डाटा दे दिया, लेकिन जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भारतीय खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान अचीवमेंट इस ओलंपिक खेल में स्थापित किए। क्या कीर्तिमान है भाई, हरियाणा के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं, स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स से किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। किनको, नीरज चोपड़ा को आप याद रखिएगा, वो कौन थे, भाला फेंक उसमें, ठीक है, जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय शटलर कौन, दूसरा नहीं, हम सभी को, हमारे भारतीयों का PV सिंधु, जो हमारे देश का गौरव के लिए अपना जान प्राण निछावर कर देती है ताकि इंडिया का तिरंगा हमेशा ऊपर उठता रहे, इंडिया का मान जो है सो वर्ल्ड लेवल पर बढ़ता रहे, ठीक है। तो वही PV सिंधु, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय शटलर PV सिंधु ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इसको पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी महिला है जो 2 बार पदक ओलंपिक में जीती, तो PV सिंधु। आगे है, भारत की पुरुष हॉकी टीम किसी से कम नहीं है, दिखा देने का काम किया कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसमें अभी मरा नहीं है, हॉकी यहां से खत्म नहीं हुआ, बल्कि इंडिया में दम है, और दिखाने का प्रयास किया। चाहे वो पुरुष हॉकी टीम हो, चाहे हमारी वीरांगना, हमारी यहाँ की महिलाएं, वो कम नहीं रही, अपना जान प्राण झोंक दी। अलग बात है कि वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, लेकिन पदक जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो ज्यादा महत्व रखता है, आप कोशिश कितना किया वो ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात ओलंपिक हॉकी में कोई पदक जीतने में सफलता जहां प्राप्त की, वहीं महिलाओं की हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रच दिया, पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रच दिया, ठीक है। भारोत्तोलन में रजत पदक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों।
इसको एकदम याद कर लीजिएगा, मीराबाई चानू को आप नहीं भूल सकते हैं। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारत की मीराबाई चानू कर्णम मलेश्वरी के पश्चात भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरे भारतीय महिला बनी और सबसे पहले यही पदक जीती थी इस बार का ओलंपिक मीराबाई चानू है। दिखा दिया अपना दमखम, ठीक है। इसलिए आप लोग भी अपना दमखम दिखा दीजिए, नौकरी ले लीजिए, सरकार से छीन लीजिए, है ना। अपना दमखम लगा दीजिए, पढ़ाई में खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और कंपटीशन निकालिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है मुक्केबाजी में, चलिए लाइट चले जाने के वजह से ये वीडियो में यहीं पर रोकता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं पूरा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।